डाल्टन। परमाणु खोज किसने की थी? डाल्टन ने कहा था किसी चीज के उतने टुकड़े कर दिए जाएं कि उसके और टुकड़े नहीं किए जाए, उसे क्या कहते हैं? परमाणु। लेकिन डाल्टन गलत था। परमाणु कई भागों में टूट गया। मैन कितने टूटा? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताओ, परमाणु जो वास्तव में वजन होता है वो परमाणु का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? नाभिक का। नाभिक का। नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइए, परमाणु का भार किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में। परमाणु में कितना भार होता है? 10 की पावर माइनस 10। और न्यूट्रॉन में? फर्मी। न्यूट्रॉन मापते हैं फर्मी में। किसमें? न्यूक्लियस का किसमें नापते हैं? फर्मी में। 10 की पावर माइनस 15। बताइए, रदरफोर्ड ने परमाणु का जो सिद्धांत दिया था उसने किन किरणों का इस्तेमाल किया था? गामा, वाई, अल्फा, इन किरणों का इस्तेमाल किया था। कोई बता सकता है कि ये जो किरणें थी ये धनावेशित थी, ऋणावेशित थी? यानी कि पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी? धनावेशित थी, ऋणावेशित थी? धनावेशित। अगर ऋणावेशित होती तो उसको छेद नहीं पाती। जब रदरफोर्ड ने चलाया तो अधिकांश किरणें सीधी निकल गई। इसका मतलब कि परमाणु का अधिकांश भाग खोला है। लेकिन 9% किरणों ने अपना रास्ता बदल लिया। इसका मतलब बीच वाले भाग में कुछ ना कुछ है। और यहाँ से पॉजिटिव है तो वहां भी पॉजिटिव है। यही कारण है कि टकरा के क्या बदल लिया है? रास्ता। क्या बदल लिया है? ये किसने कहा था? रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड महावैर बुद्धि था, वो सिर्फ छोड़ करके चला गया। उसके बाद कौन आया? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? प्रोटॉन की। लेकिन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। अब बताओ, चैंडविक ने किसकी खोज की? न्यूट्रॉन की। किसकी की थी? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? जे थॉमसन। परमाणु भार होता है वो किसका होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। परमाणु क्रमांक कहाँ होता है? उसे में जितना परमाणु क्रमांक उतने भार होगा। और बताइए, परमाणु जो भार होता है वो तत्व के ऊपर होता है, नीचे होता है? ऊपर। कहाँ होता है? ऊपर। अगर न्यूट्रॉन समान हो गए तो न्यूट्रॉन समान हो गए तो समन्यूट्रॉनिक। प्रोटॉन समान हो गए तो समस्थानिक। परमाणु का भार समान हो गया तो संभारिक। न्यूट्रॉन समान हो गए तो समन्यूट्रॉनिक। और कोई चीज जैसे आम का जूस जितना गाढ़ा है उतना केले का है तो हो जाएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। बताइए, तत्व किसे कहते हैं? तत्व जो मतलब कि जो अपने ही प्रकार के परमाणु से मिलके बना होता है। जैसे लोहा, Fe, उसमें क्या है? लोहा ही है, ठीक है, अपने परमाणु से मिलकर के बना है। दुनिया का एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसका कोई न्यूट्रॉन नहीं है? प्रोटेरियम। क्या है? प्रोटेरियम। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक सूत्र में हो। मिश्रण कुछ नहीं हो। बताइए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके आगे वाली कक्षा में जा रहा है तो इसका मतलब है कि बताइए, वो ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है कि छोड़ रहा है? बढ़ेगी। उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। और कोई अपनी कक्षा को छोड़ करके जा रहा है तो पीछे घटेगी। तो क्या करेगी? घटेगी। बताइए, कक्षा यानी कि ऑर्बिट। ऑर्बिट का नियम किसने दिया था? बोर-बडी ने। किसने दिया था? उसने 2n² का नियम दिया था। के उसका नियम लगता है KLMN। SPD कौन सी कक्षा में लगता है? KLM और N। KLMN। अब बताइए, उप कक्षा कौन सी कक्षा? उप कक्षा किसे कहते हैं? SPDF। पहली का 2, अगले में जोड़ दीजिए 4, फिर अगले 4 जोड़ दीजिए 10 और फिर 14। बताइए, कक्षक क्या होते हैं? कक्षक यानी बॉक्स। कक्षक यानी बॉक्स। और हुंड ने कहा था कि पहले इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके जमाइए और उसके बाद दूसरे वाला उसको विपरीत क्रम में जमाइए। ठीक। आफाबाउ ने क्या नियम दिया था? आफाबाउ ने ये कहा था कि आपके पास SPDF टेबल में आपको पुड़ी बांटनी है।
क्या बांटनी है? कुड़ी। यानी इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करवाना है। इलेक्ट्रॉन का क्या करवाना है? कॉन्फ़िगरेशन करवा दोगे आराम से, जितने जितने मांगे उतने दे देंगे। एस की में 2 एस करके वहां से निकाल लेंगे। बताइए डी और एफ क्या कहता है? डी और एफ ऐसे कहता है कि आधे से एक कम हाँ और पूरे से एक कम। एक कम। कभी नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भड़क जाऊंगा। नहीं तो बताइए संयोजी कक्षा किसे कहते हैं? संयोजी बाहर की परमाणु सबसे बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? बाहरी कक्षा में सबसे बाहरी कक्षा में। कोर कहाँ होती है? और मध्य की और उसकी मध्य उस अगली बार होती है, उसमें क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दोनों को जोड़ दो क्या निकल जाएंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। बताइए अगर संयोजी कक्षा में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता वही रहेगी, संयोजकता वही रहेगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो गया तो 8 में से घटाना है, घटा लेंगे। क्या करने? 8 में से घटा लेंगे। बताइए किसी का मैटर होने पता भी इससे चलता है। अगर अंतिम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो धातु होगी क्या? धातु 1 2 3 धातु। धातु 4 है तो धातु है, धातु दोनों। और 5, 6 और 7 होगी तो धातु। धातु होगी। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी। इलेक्ट्रॉन। फिर प्रतिशत निकालना बताया था, आराम से निकाल लेंगे। जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रख देंगे, जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर रख देंगे, और जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो सूत्र में उसको नीचे लिख देंगे। ठीक, परसेंट निकाल लेंगे। बताइए दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था? दुनिया का पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। कौन था? यूरिया। फिर मात्रा निकालना बताया था। अगर किसी में मात्रा निकालनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? गरम। क्या करना पड़ेगा? गरम करना पड़ेगा, तब मात्रा निकलेगी। क्या निकलेगी? मात्रा। मात्रा का कारण बता दिया था। फिर वाष्प घनत्व निकालना बताया था। अणु भार में आप 2 का भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा? वाष्प घनत्व। अणु भार निकालने कह देता हूँ, दुगुना कर दो। क्या कर दो? दुगुना। फिर तुल्यांक की भार निकालना बताया था। इसमें कुछ नहीं है, जो अणु भार दिया है उसमें संयोजकता कह दे दो भाग। परमाणु किसे कहते हैं? सबसे छोटा कण होता है परमाणु। परमाणु जिससे बड़ा होता है उसे कहते हैं अणु। ठीक है ना? अन्य क्रियाशील है इसलिए आग लग जाती है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, अब समझिए आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में इस आवर्त सारणी में जब हम बाएं से कहाँ जाएंगे? दाएं। आवर्त सारणी में एक बार जाते हैं बाएं से दाएं, एक बार आते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तब क्या क्या होता है पता है? क्या हुए? इलेक्ट्रॉन को खींचना है, ऊपर से नीचे आता है, बढ़ता है। बताइए अगर आवर्त सारणी में पीरियडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बताइए परमाणु का आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। धातुएं ज्यादा मिलेंगी कम मिलेंगी? ज्यादा। धातुएं कम मिलेंगी ज्यादा मिलेंगी? ज्यादा। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी खींचने की क्षमता बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। बढ़ेगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो गया है, क्या हो गया है? कम। न्यूक्लियस कम की क्या हो गई? घटेगी। क्या करेगी? घटेगी। बताइए इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? एक को खींचना। एक को खींचना। पकड़ में के रजनी खींच ली तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, और दोनों खींच ली तो विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। जब ऊपर से नीचे जाते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बताइए 2 तत्व हैं, एक का नाम है एन और एक का नाम है के। तो बताइए कौन से तत्व में धातु के गुण ज्यादा मिलेंगे? के में के क्या है? नीचे। बताइए आयनन विभव सब बता दिया। आवर्त सारणी। अब बताइए आवर्त सारणी में जब हम बाएं से कहाँ जा रहे हैं? दाएं। तो परमाणु का आकार बढ़ेगा घटेगा? परमाणु अपना आकार कर लेगा छोटा। क्यों कर लेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल बढ़ाने के लिए। ये विस्फोट नहीं करता, बढ़ाने के लिए। बताइए परमाणु छोटा हो जाएगा,
बताइए नाभिक की पकड़ कमजोर होगी मजबूत? मजबूत। तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा त्यागेगा? ग्रहण करेगा त्यागेगा? बताइए बाएं से दाएं जाएगा तो धात्विक गुण बढ़ेगा घटेगा? क्या होगा? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ तक करो तक नहीं आज तो ये संयोजी बन गई थी। इतने विचार कब होगा था? बताइए केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, लड़का और लड़के की शादी कराना, लड़की आयनिक बॉन्ड, तो लड़की की शादी होती है तो परमानेंट चली जाती है। कैसे जाती है? परमानेंट। इसका मतलब उसका स्थानांतरण हो गया है। एक बार गई है वापस नहीं आएगी, एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। तो बताइए हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दे देना क्या कहलाता है? आयनिक बंद। आयनिक बंद। अवाना बंद गए तो गई, आयनिक बंद। अवाना क्या है? बंद। सहसंयोजी बंद, सहसंयोजी बंद, सहसंयोजी बंद, सहसंयोजी बंद। इसे बताइए दो लड़कियों के बीच में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती है? हो सकती है? तो वो सहयोग करेंगी। एक चूल्हा आग दे देगी, एक गैस आग दे देगी। क्या करेगी वो? चलो नहीं मुझे क्या यार क्या कर देगी? सहयोग करेगी। तो सहयोग करेगी तो क्या होना चाहिए? उधर दांत होगी, उधर भी दांत होगी। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन तो साझेदारी करनी पड़ेगी कि भाई जब चूक जरूरत हो तो तू ले लेना और मुझे हो तो मैं ले लूंगी। ठीक। बॉन्ड निकालना बता दिया था। बॉन्ड निकालना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बताइए सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा होता है? सिंगल। क्यों होता है? लंबा ज्यादा होता क्योंकि है। लंबा ज्यादा होता है और जो भी चीज लंबी होगी वो हमेशा कमजोर होगी। कोई डंडी बड़ी है तो आसानी से तोड़ दोगे, इतने क्षेत्रों नहीं टूटेगी। तो बताइए